हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपटेक एकेडमी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम आज पढ़ेंगे सिस्मिक वेव्स के बारे में। सिस्मिक वेव्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिस्मिक वेव्स कैसे जनरेट होती है क्या है, लेकिन थोड़ा रिकैप दूंगा। उसके बाद आगे प्रोसीड करूंगा और इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर उसमें क्या क्या है। कोर है, मेंटल है, और वो कोर है, मेंटल है और क्रस्ट है। तो वो क्या क्या है, उनकी डेंसिटी क्या है, ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है सीस्मिक वेव्स। तो सीस्मिक वेव जनरेट कैसे होती है? वो अर्थक्वेक की वजह से जनरेट होती है। अच्छा, अर्थक्वेक कैसे आ सकता है? अर्थक्वेक हमारा आ सकता है कई कारणों की वजह से। प्लेट टेक्टोनिक्स का मूवमेंट, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट्स, ड्यू टू अगर मान लो कहीं पे हमारा जैसे रॉक्स है और मैग्मा हमारा आ गया यहाँ पे, मान लो सेडिमेंट्री सरफेस है, यहाँ पे हम लिविंग बींग्स रह रहे हैं। मान लो रॉक के बीच में गैप और मैग्मा सडनली रिलीज हो गया, तो इन रॉक्स का मूवमेंट होगा ना। मूवमेंट होगा तो उसमें डिस्टरबेंस होगी, तो वाइब्रेशन होगा और अर्थक्वेक आ जाएगा। जहां पर डैम्स ज्यादा कंस्ट्रक्ट किए गए हैं वहां भी अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रहते हैं। तो सीस्मिक वेव्स। अच्छा, सीस्मिक वेव्स को और भी हम क्या कर सकते हैं? सीस्मिक वेव्स कितने टाइप्स के होते हैं? एक तो पी वेव्स और दूसरी एस वेव्स। सीस्मिक ऑफ द वेव, एक तो बॉडी वेव्स, पी प्राइमरी वेव्स, एस सेकेंडरी वेव्स। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा बॉडी वेव सरफेस वेव्स। जो सरफेस पे होती है बॉडी वेव्स, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे है, लेकिन सरफेस वेव सरफेस ऑफ द अर्थ पे है। ये है सरफेस वेव्स। हमें लेकिन पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमें बॉडी वेव्स पढ़नी है, हमें सरफेस ऑफ वेव्स नहीं पढ़नी है। अच्छा, सरफेस सरफेस वेव्स कैसे जनरेट होती है? सरफेस वेव तभी जनरेट होंगी जब हमारा पी वेव्स और एस वेव्स का जहां पर इंटरेक्शन होगा वहां पे सरफेस वेव जनरेट होंगी। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जितनी जगह है वहां पे जो सरफेस वेव होती है वो बहुत कम है। मतलब अर्थ वर्ल्ड में अर्थ पे सरफेस वेव बहुत कम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। वो मैं बताऊंगा कैसे, कौन सा शेडो जोन आता है इसकी वजह से। जैसे ये दिल्ली है, दिल्ली जो हमारा है, जो दिल्ली है वो हिमालय के बहुत पास में है, तो वहां हर 8 मिनट पे अर्थक्वेक आता है। हर 8 मिनट पे अर्थक्वेक आता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी प्लेट्स है, इंडियन प्लेट मूव कर रही नॉर्थवर्ड साइड और कोलाइड करती है यूरेशियन प्लेट से, तो उसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है। वो ट्रिमर ही आता है, मतलब स्मॉल अर्थक्वेक को हम ट्रिमर बोलते हैं, वही आता है हर 8 मिनट पे। तो ऐसे आता है, पता भी नहीं चलता, कभी कभी तो मैक्सिमम टाइम पता ही नहीं चलता। ठीक। तो ये होगी सीस्मिक वेव्स। अब देखो जरा एक मिनट, इसको मैं कैसे समझाता हूँ सीस्मिक वेव्स को। ये पी वेव्स और एस वेव्स को पहले समझाऊंगा। सरफेस वेव हमारी कोई काम का नहीं है, हम इंटीरियर पढ़ रहे हैं। तो देखो, पी वेव्स और एस वेव्स को, सबसे पहले जब अर्थक्वेक आता है, जो सबसे पहले वेव्स रिकॉर्ड होती हैं वो कौन सी होती है? अर्थक्वेक आया, एनर्जी रिलीज हुई, वेव्स बनी। तो वेव्स में सबसे पहले वेव्स जो और कहाँ रिकॉर्ड होती है? एक सिस्मोग्राफ डिवाइस है, उस पर रिकॉर्ड होती है। तो सबसे पहली वेव्स आती है, उसकी वेलोसिटी जो है वो सबसे हाई होती है, लेकिन वो लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है। वेलोसिटी उसकी भले बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन लीस्ट डिस्ट्रक्टिव होती है, और मतलब बहुत कम डिस्ट्रक्टिव होती है। तो मान लो पहले अर्थक्वेक आया तो पहली वेव्स आई, जो पहली वेव रिकॉर्ड हुई सिस्मोग्राफ पर, वो पी वेव। ठीक है, हम यहाँ खड़े हैं, तो उसको हम ट्रिमर भी बोलते हैं। जब पी वेव्स आती है ट्रिमर भी बोलते हैं कि बहुत स्मॉल वाइब्रेशन हल्का सा महसूस हुआ, हाँ। ठीक। फिर जब दूसरी वेव्स, अर्थक्वेक में जब दूसरी वेव्स आती है, तो वो जब सिस्मोग्राफ पे रिकॉर्ड होती है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वेलोसिटी उसकी हाफ होती है पी वेव्स की से, तो उसे एस वेव और सेकेंडरी वेव। ठीक है। फिर जहां पे एस वेव और सेकेंडरी वेव मिलती हैं वहां पे जनरेट कर देती हैं सरफेस वेव, लेकिन वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, उसकी इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। तो ये है सरफेस वेव।
ठीक। अब देखो ये यहाँ यहाँ जो क्वेश्चन दिखा है, यहाँ पे रेड कलर से जो लिखा है, रेड कलर की जो लाइन है वो एस वेव्स है, और जो ब्लैक कलर की लाइन है वो पी वेव्स है। ठीक। देखो एस वेव जो है, अभी मैं बताऊंगा, एस वेव केवल एस वेव इस वाले पार्ट को क्रॉस नहीं कर पा रही है, और मैं आगे बताऊंगा क्यों ये नहीं क्रॉस कर पा रही। तो जो ये पोर्शन है पूरा एस वेव के लिए, तो शेडो जोन है एस वेव का, वेव्स का। ये इस पार्ट को क्रॉस नहीं कर, मतलब इस पार्ट पे नहीं पाई जाती, क्योंकि वो इस हिस्से को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो ये यहीं से ऐसे डाइवर्ट हो जाती है। ठीक। एस अगर जहां जहां एस वेव और पी वेव मिलती है, जैसे यहाँ पे एस वेव और पी वेव मिल रही है, तो यहाँ जनरेट कर देंगी सरफेस वेव, और वो ट्रेवल करेंगे ऐसे सरफेस वेव। ठीक है, ये चीज मैं बताना चाह रहा था। एक और चीज, जब अर्थ की सरफेस में कहाँ जनरेट होती है अर्थक्वेक वेव्स, सिस्मिक वेव्स, वो फोकस से जनरेट होती है, फोकस पॉइंट जो कहाँ प्रेजेंट होता है, अर्थ की सरफेस के अंदर अंदर। और एक पॉइंट होता है जिसे हम बोलते हैं इपी सेंटर। इपी सेंटर कहाँ पे होता है, वो अर्थ की सरफेस पे होता है, इपी सेंटर। यहाँ पे मैक्सिमम इम्पैक्ट होता है अर्थक्वेक का, जब भी अर्थक्वेक आता है तो यहाँ पे मैक्सिमम इम्पैक्ट इपी सेंटर पे होता है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे जनरेट हो रही है वो अंदर ही है फोकस पॉइंट, और यहीं पे कहीं अर्थ, मतलब अर्थ की मान लो सरफेस ये है, तो यहाँ पे इपी सेंटर। ठीक है, रेड कलर से पी वे, रेड कलर से एस वेव, और ब्लैक कलर से पी वेव। प्रॉपर्टीज क्या है पी वेव, पी वेव्स जो होती हैं वो प्रोपोगेट करती हैं, मतलब चलती हैं पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, पैरेलल टू द प्रोपोगेशन। मतलब मान लो इस यहाँ पे इधर से प्रोपोगेट कर रही हैं, तो इसी के पैरेलल वो चलेंगी। तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, इन जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिफ्रैक्शन होता है, मतलब लेयर मान लो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ रिफ्रैक्ट कर गई। ठीक है, और मान लो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर गई, मतलब ये मैं कलर कर रहा हूँ, ये मैं समझी, ये बहुत पतली, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर गई या रिफ्रैक्ट कर गई। वेव जो है वो पैरेलल जा रही, वेव वेव जैसे है, वेव इधर पैरेलल गई, पैरेलल गई, पैरेलल गई, पैरेलल गई। जब पी वेव्स आएंगी, जो हमारा पंखा है, जैसे पंखा लटक रहा है, पंखा लटक रहा है, तो वो ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, और जैसे ये हमारा हाथ है, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा, क्योंकि वो मूव करती हैं पैरेलल टू द सरफेस। ठीक है, पैरेलल टू द सरफेस। पी वेव्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, पी वेव ट्रेवल कर सकती है साउंड वेव की तरह सभी मीडियम में, एयर, वाटर और सॉलिड, ट्रेवल कर सकती ऑल मीडियम में। ठीक है, जितनी ज्यादा डेंसिटी मीडियम की हाई होगी, उतनी ज्यादा वेलोसिटी स्पीड होगी पी वेव्स की उस मीडियम में। मतलब किसी मीडियम की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस मीडियम में पी वेव्स की जो वेलोसिटी होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक। फिर आता है एस वेव्स। एस वेव्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, एस वेव केवल ट्रेवल कर सकती हैं सॉलिड्स में, एस वेव कैन ट्रेवल ओनली इन सॉलिड्स। सॉलिड्स या मॉल्टन उसमें भी ट्रेवल कर सकती हैं, मॉल्टन फॉर्म में, पर वो कभी लिक्विड में, मान लो जेली लाइक है तो उसमें भले एस वेव ट्रेवल कर सकती है, पर कभी भी एस वेव ट्रेवल नहीं कर पाएंगी लिक्विड में। मैग्मा हमारा मॉल्टन फेज में होता है, उसमें ट्रेवल कर सकती है एस वेव, लेकिन जो हमारा आउटर कोर होता है वो लिक्विड फेज में होता है, उसमें एस वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। और ट्रेवल एस वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये है, और वेव प्रोपोगेट करेंगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मैंने क्या बताया, जब जैसे मान लो ये पंखा है, ये पंखा है ऐसे, यहाँ पे ये पंखा का ये है, पंखा जब पी वेव्स आई तो पंखा ऐसे ऐसे हिलेगा, ऐसे ऐसे हिलेगा। जब एस वेव आई तो पंखा ऐसे ऐसे हिलेगा, ऊपर नीचे, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम।
तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, तभी हम बोलते हैं एस वेव सरफेस वेव डिस्ट्रक्टिव है। जब पी वेव प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, जब प्राइमरी वेव ऐसे ऐसे हिल रही है और सेकेंडरी वेव ऐसे ऐसे, जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो सरफेस वेव बनती है। सरफेस वेव बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, वो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन करती है। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव। अब है हमारा डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक चीज देखना, डायरेक्शन की क्या बात मैं बता रहा हूँ। मान लो अर्थ की सरफेस है, उसके इंटीरियर में एक वेव जनरेट हुई, मान लो वो वेव सीधी ट्रेवल करी, ये पॉइंट ए, मतलब ए की पॉइंट है, ये ए के डायरेक्शन में स्ट्रेट ट्रेवल करी, और एक वेव है जो कर्व वेव जनरेट हुई। अब ये बताओ कि वेव रियल में इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कैसे जनरेट ट्रेवल करेगी, स्ट्रेट की कर्व्ड। अब ये देखो पेन है, पेन के ये जो निप है, ये पॉइंट ए है, यहां से एक वेव ट्रेवल करी पॉइंट ए तक, निप तक। तो जब वेव यहां से यहां ट्रेवल कर रही है तो मीडियम सेम है, तभी तो ये स्ट्रेट ट्रेवल कर पा रही है। लेकिन अगर मीडियम बदलता गया तो वेव हमारी बेंड करती जाएंगी। वेव हमारी अगर बेंड करती जाएंगी, इसका मतलब क्या हुआ, मटेरियल बदल रहा है, डेंसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये यही केस है। ए वाला केस पॉसिबल ही नहीं होगा इंटी अर्थ के अंदर। क्यों? क्योंकि अर्थ में प्रेजेंट है क्रस्ट, प्रेजेंट है मेंटल, प्रेजेंट है कोर। तो उसमें जैसे जैसे डेंसिटी बदलेगी, वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी वेव की, वैसे वैसे उसका पाथ बदलेगा, और वेव हमारी बेंड होते होते फिर कर्व शेप में आ जाएगी। तो ये डायग्राम, ये यही डायरेक्शन ऑफ वेव ऐसे ही शो कर रखा है यहाँ पे मैंने। देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर की वेव्स हैं वो एस वेव्स हैं। ठीक, और ये केवल कोर के आउटर मेंटल, मतलब कोर के आउटर कोर तक ही ट्रेवल कर सकती है। ये इधर भी है, इसमें शो नहीं किया, मैं कर देता हूँ। तो ब्लू कलर से क्या है, एस वेव। येलो कलर से क्या है, इधर भी है पी वेव्स। ठीक, पी वेव्स। ये येलो कलर से पी वेव्स। ठीक, अब मैं लिखने के लिए कलर चेंज करके आपको दिखा तो दिया हूँ। ठीक, अब मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ, जो ब्लू कलर से एस वेव्स है वो यहीं तक गई, देखो इस पार्ट तक। बाकी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ तो गोल है, तो इस पार्ट कोर को वो क्रॉस नहीं कर पाई। बाकी वो और मेंटल में ट्रेवल कर रही, क्रस्ट में ट्रेवल कर रही, पर हमारा जो पी वेव्स है वो देखो, पी वेव्स मेंटल भी क्रस्ट में भी ट्रेवल कर रही और कोर में भी ट्रेवल करी, फिर मेंटल और क्रस्ट, क्योंकि अर्थ गोल है, उधर जाओगे तब भी लैंड आएगा, नीचे जाओगे तब भी लैंड आएगा। ठीक, तो पी एस वेव ट्रेवल नहीं, क्योंकि आउटर ऑफ द कोर क्या प्रेजेंट है, लिक्विड प्रेजेंट है, और एस वेव कभी लिक्विड में ट्रेवल कर ही नहीं सकती। इसीलिए यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऐसी है। जहां जहां, अब देखो यहाँ पे जैसे पी वेव्स की मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि जब हमने पी वेव्स की वेलोसिटी को रिकॉर्ड किया, तो उसकी रिकॉर्ड वेलोसिटी के बेसिस पे हमने बताया कि मीडियम वहां पे डेंसिटी क्या है, नीचे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में नीचे नीचे जाके कैसी डेंसिटी है, कैसे मेटल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। इससे देखो, जब पी वेव ट्रेवल करी, पी वेव जब ट्रेवल करी हमारी, और मान लो मैं रेड, मतलब रेड पेन से समझाने के लिए बता रहा हूँ, पी वेव ट्रेवल करी क्रस्ट में, क्रस्ट में उसकी स्पीड थी 3.5 मीटर पर सेकंड। जैसे ही वो क्रॉस करी मेंटल की लेयर को, पाथ चेंज किया और स्पीड उसकी बढ़ गई 5 मीटर पर सेकंड। एज्यूम कर रहा हूँ स्पीड, स्पीड 3 किलोमीटर पर सेकंड भी हो सकती है, कुछ भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ।
और जैसे ही मेंटल की लेयर को क्रॉस कर रही थी तो स्पीड चेंज हुई। क्यों? क्योंकि डेंसिटी बढ़ी तो स्पीड बढ़ेगी। और उस लेयर को जिसको क्रॉस किया उसको क्या बोलेंगे? मोहो डिसकंटिन्यूटी। ये मोह द्वारा बताया गया था। उसके बाद जैसे मेंटल में और थोड़ा बढ़े तो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर बढ़े 7 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर बढ़े स्पीड जो हमारी होगी 9 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हम हमने क्रॉस कर लिया है, हमने लोअर मेंटल को क्रॉस कर लिया। जो मोर डिसकंटिन्यूटी है वो इंटरफेस है क्रस्ट और मेंटल का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब मैं कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे, जब हम क्रस्ट में थे 3.5 मीटर पर सेकंड, क्रस्ट से हम मेंटल में जैसे आए और मोह डिसकंटिन्यूटी को पार किया 5 मीटर पर सेकंड, और नीचे आए 5.1 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे हम लोग लोअर मेंटल में आए तो 7 मीटर पर सेकंड। जैसे ही मेंटल को क्रॉस किया आउटर कोर में आए स्पीड बढ़ गई। और जैसे ही आउटर कोर में आए मतलब लोअर मेंटल में आए डेंसिटी बढ़ रही थी तो बढ़ते बढ़ते 9 मीटर पर सेकंड होगी। और जैसे ही हम लोअर मेंटल से मतलब मेंटल के लास्ट पार्ट से क्रॉस किए और आउटर कोर में आए तो उसको तो पहले एक नाम दिया गया है गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये किसका है? ये मेंटल और कोर के बीच का इंटरफेस है। जैसे ही हम लोग आउटर कोर में पहुंचे स्पीड तुरंत रिड्यूस हो गई। इससे हमें एक चीज पता चली, इसी से हमने एनालिसिस किया, वेलोसिटी अगर मीडियम सॉलिड है वेलोसिटी ज्यादा होगी, मीडियम लिक्विड है वेलोसिटी उससे कम होगी। तो हम यहाँ पे वेव्स की वेलोसिटी से पता कर रहे हैं कि अर्थ के अंदर किस डिस्टेंस पे कितनी डेंसिटी है। ये अर्थ के नीचे की डिस्टेंस की बात हो रही है। जितना नीचे जा रहे हैं उतनी वेलोसिटी बढ़ रही है, और डेंसिटी, वेलोसिटी ज्यादा है मतलब डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ सडनली वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, इसका मतलब डेंसिटी यहाँ कम है। तभी आउटर कोर हमने पता लगाया कि उसकी डेंसिटी वो लिक्विड फेज में है। फिर जैसे ही इनर कोर में आए 15 मीटर पर सेकंड होगी, जो कि पूरी इंटीरियर अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा वेलोसिटी थी। तो हमने उससे बताया कि जो वो मीडियम है वहां पे वेलोसिटी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है इनर कोर में, तो इनर कोर जो है वो डेंसेस्ट है। ठीक है, इससे हमने ये बताया। ये तो डायरेक्शन की बात होगी। अब ये मैंने प्रॉपर डिटेल डायग्राम समझाया है आपको इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। तो उसमें क्या प्रेजेंट है? सबसे पहले कंटिनेंटल क्रस्ट, सियाल की लेयर मतलब सिलिका एंड एल्यूमिनिया। उसके बाद है ओशियनिक क्रस्ट, ये दोनों क्रस्ट का पार्ट है, कंटिनेंटल क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। ओशियनिक क्रस्ट में सीमा प्रेजेंट है सिलिका और मैग्नीशिया। उसके नीचे अपर मेंटल, मोस्ट मेंटल प्रेजेंट, वो मैग्मा के फॉर्म में होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब लिक्विड नहीं जेली फॉर्म में होता है। अगर हम लोग अपर मेंटल और क्रस्ट को मतलब अपर मेंटल प्लस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लस ओशियनिक क्रस्ट को मिला दें तो उसको हम लोग लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे फिर पार्शियली मोल्टेन एथनोस्फेयर, सॉलिड एथनोस्फेयर, मेंटल ट्रांजिशन, लोअर मेंटल। फिर लोअर मेंटल के जैसे नीचे आएंगे, अर्थ में जैसे नीचे से जा रहे हैं मतलब 2900 किलोमीटर तक पहुंच गए हैं, 2900 किलोमीटर के बाद जो लेयर शुरू होगी वो है आउटर मोल्टेन कोर, ये लिक्विड फॉर्म में होगी। ठीक है। उसके नीचे जब हम 3150 किलोमीटर के नीचे बढ़ेंगे तो इनर सॉलिड कोर वो सॉलिड फॉर्म में रहेगी। तो ये हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ का डिटेल्ड डायग्राम। ठीक। अब अर्थ में तीन चीजें हमने पता लगाई, क्रस्ट है, मेंटल है, कोर। तो एक एक बार उसको देख लेते हैं। क्रस्ट किस किस क्रस्ट किसका कॉम्बिनेशन है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का और ओशियनिक क्रस्ट का। ओशियनिक क्रस्ट का, है ना? ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, वो ओशियनिक क्रस्ट है ब्लैक कलर से, ये हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ठीक है। ये जो क्रस्ट है ये लाइटर मिनरल से बना हुआ है। ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो रॉक्स होते हैं जनरली, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के रॉक लाइटर होते हैं और ग्रेनाइट रॉक होते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के।
लाइटर होते हैं एज कम्पेयर टू ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट के रॉक जो होते हैं वो डेंसर होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और वो बसाल्ट से बने होते हैं ओशनिक क्रस्ट के साथ। ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है। ठीक। उसके बाद क्या है मेंटल। मेंटल क्या होता है? अपर मोस्ट मेंटल, फिर लोअर, फिर नीचे वाला मेंटल, फिर लोअर मेंटल। तो ये है अपर मोस्ट मेंटल, अपर मेंटल। ये है हमारा लोअर मेंटल। अपर मेंटल जो होता है मॉल्टन फेज में होता है, लोअर मेंटल। ठीक। अपर मेंटल को हम लोग ये एथनॉस्फेयर भी बोल सकते हैं। ठीक, मेंटल समझ में आ गया। अब बात आती कोर की। तो कोर जब होता है, कोर जो दो कोर होता है, तो पहला जब नीचे जाएंगे तो पहली लेयर कौन सी मिलेगी? अर्थ में हम नीचे जा रहे हैं, अर्थ है। अब अर्थ में हम नीचे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, यहाँ पे पहली लेयर मिली, वो आउटर कोर है। आउटर कोर हमारी लिक्विड फेज में प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? एस्ट्रो ट्रेवल नहीं कर पाई थी, हमने जान लिया कि यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट है। फिर आउटर कोर से और नीचे गए तो सॉलिड, हमने देखा सॉलिड प्रेजेंट है। तो और इनर कोर सबसे हार्डेस्ट होता है, और वो वहां पे निकल आयरन प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे डेंसेस्ट होता है। डेंसेस्ट का पता कैसे लगाए कि कोर डेंसेस्ट है? हमने यहाँ से पता लगाया था, क्योंकि पी वेव्स की वेलोसिटी जो इनर कोर में सबसे ज्यादा थी, तो हमने बताया था वो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट है। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे ही पूरा ज्योग्राफी चलता रहेगा। और प्रेपटेक एकेडमी में बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।